टॉपिक वार हीरोज के अंतर्गत हम आज के लेक्चर में अपने दो हीरो, पहले नायब सूबेदार बाना सिंह साहब तथा मेजर रामास्वामी परमेश्वरन साहब के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। दोनों ही जो हमारे वार हीरोज हैं, दोनों का ही अलग अलग एरिया के अंदर योगदान रहा है। पहले जो हमारे नायब सूबेदार बाना सिंह साहब हैं, उनका जो योगदान है वह सियाचिन के अंतर्गत जो इन्होंने ऑपरेशन राजीव के अंतर्गत अपनी बहादुरी दिखाई थी, उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन साहब के बारे में हम ऑपरेशन पवन, जो श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान चलाया गया था, उसके दौरान जो इन्होंने बहादुरी का अपना परिचय दिया, उसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। तो आइए मेरे साथ, और आज हम पहले बात करेंगे नायब सूबेदार बाना सिंह साहब के बारे में और उनकी वीरता की कहानी को हम डिटेल स्टडी करेंगे। नायब सूबेदार बाना सिंह साहब जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन से बिलोंग करते थे तथा इनके द्वारा जो ये लड़ाई लड़ी गई वह सियाचिन की लड़ाई है। सियाचिन के अंतर्गत ये लड़ाई थी और ये लड़ाई 1987 के अंतर्गत लड़ी गई थी। तो इस स्टोरी में हम लोग जान लेते हैं। लाइट इन्फेंट्री के नायब सूबेदार बाना सिंह साहब ने पाकिस्तानी फौज द्वारा कब्जा किए गए कायदे पोस्ट को खाली कराना था, जो इनको टास्क दिया गया था। और इस लक्ष्य का नाम, इस ऑपरेशन का नाम जो इन्होंने परफॉर्म किया, इसका नाम ऑपरेशन राजीव रखा गया था। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इस पोस्ट के बारे में जानकारी दे देता हूं और इस ऑपरेशन राजीव के बारे में भी जानकारी दे देता हूं, जिससे कि हमें आगे की कहानी का बारे में पता चल सके कि किस तरह से इन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सियाचिन वाला एरिया है, ये बिल्कुल हमारा पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री कनेक्टेड है। जो सियाचिन एरिया में पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री कनेक्टेड है, उस एरिया में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि वहाँ पर जो बर्फ़ की कंडीशन है, जो वहाँ पर टेम्परेचर है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊंचे ऊंचे बर्फ़ की चट्टानें हैं और जो वहाँ पर बर्फ़ के तूफान चलते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने आप में वहाँ पर दुश्मन के साथ लड़ना तो एक बड़ी बात है। दूसरा, वहाँ पर जो प्रकृति की सिचुएशन है, जो वहाँ पर नेचर ने स्थिति पैदा कर रखी है, वो इतनी टिपिकल है कि उनसे लड़ना ही इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके अंतर्गत पाकिस्तानियों द्वारा भारत के अंदर घुसकर एक पोस्ट बना ली गई, जिसका नाम था कायदे पोस्ट। कायदे पोस्ट जो बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना, जो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम के नाम से जानते थे। तो उसी के आधार पर उन्होंने उस पोस्ट का नाम कायदे पोस्ट रखा, जो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो जो हमारे भारतीय सैनिक की टुकड़ी थी, जब वो वहाँ पर गई, चूँकि वो पहली हाइट पे बैठे हुए हैं, वहाँ की कंडीशन बड़ी टिपिकल है, तो उन्होंने हमारे भारतीय फौजियों पर अटैक कर दिया। जिसमें जिस फौजी दस्ते पर उन्होंने अटैक किया था, वह दस्ता हमारे जो आर्मी के ऑफिसर थे, जिनका नाम राजीव पांडे साहब था, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया था, जिसमें वह शहीद हो गए थे। तो उन्हीं के याद में इस ऑपरेशन का नाम जो बाना सिंह साहब ने परफॉर्म किया, उसका ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राजीव रखा गया था। तो ये मैंने आपको ऑपरेशन राजीव के बारे में भी छोटी सी जानकारी दे दी है। तो अब आइए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ। 26 जून 1987 का दिन था। स्थान सियाचिन ग्लेशियर, जैसे भी मैंने बताया, भारत की सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति में जम्मू कश्मीर 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर के माहौल में उन्होंने यह कारनामा दिखाया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जहाँ का तापमान, जैसे भी मैंने बताया, कि -40, -45, -50 डिग्री रहता है, जिसमें आप समझ सकते हो कि अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं तो कितनी ठंड होती है। तो -50 में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम क्या उस समय स्थिति रही होगी। लगातार बर्फीले तूफान चल रहे हैं, विजिबिलिटी बहुत कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, चूँकि इतनी जब हाइट पर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन भी की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। तो इंसान अगर थोड़ी दूर भी चलता है, उसको थकान होने लग जाती है, उसको सांस चढ़ जाता है, वो कोई भी कार्य करने में परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में खुद को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी समस्या होती है और विजिबिलिटी भी काफ़ी पुअर थी, जहाँ पर इन्होंने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया। ऐसे में 8 जवानों ने बर्फ से बनी 457 मीटर यानी लगभग 1500 फीट ऊंची दीवार चढ़ी और चढ़ने के बाद जो पोस्ट पाकिस्तानी द्वारा बनाई गई थी, जिसके बारे में भी मैंने बताया कि कायदे पोस्ट जो बनाई गई थी, उस पोस्ट पर वह चढ़े बिना पाकिस्तानियों को भनक लगे। और ये पोस्ट ये बताते हैं कि ये जो चट्टान थी, ये बिल्कुल खड़ी दीवार थी, जो हम बोल सकते हैं 90 डिग्री पर बिल्कुल स्ट्रेट कोई वॉल खड़ी है। उस स्ट्रेट वॉल पर चढ़ना, जो कि बर्फ से बनी हुई है और लगभग 1500 फीट हाइट, तो अपने आप में ये सोच के इंसान को डर लगता है कि इतनी बड़ी हाइट पर इन लोगों ने किस तरह से वो ऑपरेशन को परफॉर्म किया होगा, जबकि ऊपर से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, बर्फीले तूफान है,
बर्फ़ में फिसलन भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो फौजी लोग थे उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया और फाइनली उस पोस्ट के ऊपर उन्होंने फतह हासिल की। तो ये ऑपरेशन राजीव जो भी मैंने बताया उसकी पूरी कहानी थी, जो भी मैंने आपको बताई। और ये वहाँ पर इस तरह की कुछ वॉल थी जो 90 डिग्री पर खड़ी थी, जिसके ऊपर हमारे सभी 8 जवान जो बाना सिंह साहब के नेतृत्व में अपने इस ऑपरेशन राजीव को परफॉर्म कर रहे थे, वह नीचे से ऊपर तक चढ़े बिना पाकिस्तान को पता लगाए और लास्ट में उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद जो वो पोस्ट थी, जिस पोस्ट को भी कायदे आजम पोस्ट मैंने बताया, जो कायदे पोस्ट जो बनी गई थी, उस पोस्ट को फिर बाना सिंह टॉप के नाम से और बाना सिंह पोस्ट के नाम से उसको हम जानते हैं, क्योंकि वो भारत ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और भारतीय सेना वहाँ पर अपना कब्जाए जमाए बैठी, वो हमारे एरिया के अंतर्गत आती है। इस ऊंचाई पर पहुंचने में वो कामयाब भी रहे और वह स्थित दुश्मन की जो पोस्ट जो मैंने बताई थी वहाँ पर उन्होंने ग्रेनेड से बमबारी की और उसको तबाह कर दिया। भारत के पराक्रमी जवानों ने अपनी बंदूक से में लगे धारदार हथियारों से कई पाकिस्तान फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ को बताते हैं कि पाकिस्तानी जब वहाँ पर अटैक हुआ तो उस पोस्ट से ऊपर से नीचे भी कूद गए, तो वहाँ पर भी कुछ पाकिस्तानी अपने आप ही मारे जा चुके थे। उन्होंने बर्फ की दीवार से गिरी सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी पोस्ट को जिस तरह से अति प्रतिकूल परिस्थिति में तबाह किया, उनसे उनकी बहादुरी का पता चलता है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा नामित किए गए कायदे पोस्ट की जगह उस चोटी का नाम बाना पोस्ट भी रख दिया है, जो भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, अति प्रतिकूल परिस्थिति में विशिष्ट वीरता और उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए नायब सूबेदार बन्ना सिंह साहब को परमवीर चक्र से नवाजा गया था और यह उनको 1988 के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर उनको पुरस्कार सम्मान दिया गया था। तो ये कहानी थी हमारे नायब सूबेदार बाना सिंह साहब के बारे में, जिन्होंने प्रतिकूल स्थिति और साथ में इनके जो 8 जवान थे, जो उनकी टुकड़ी थी, उन्होंने इस विकट स्थिति में जो एकदम प्रतिकूल स्थिति है इसका सामना करते हुए सभी सैनिकों को वहाँ से, पाकिस्तानी सैनिकों को कुछ को मार दिया, कुछ वहाँ से कूद कर भाग गए, उन सबको वहाँ से भगाया और वापस अपनी भारतीय सेना का कब्जा वहाँ पर किया। तो ये कहानी हमारी ऑपरेशन राजीव के बारे में थी। अब हम अगली जो हमारी कहानी है वो हम पढ़ाई करेंगे, अगले हमारे वार हीरो के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिनका नाम था मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। यह महाराष्ट्र रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और जो इन्होंने यह ऑपरेशन परफॉर्म किया वह श्रीलंका के अंतर्गत जब गृह युद्ध चला उसके अंतर्गत ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था। और जिस ऑपरेशन का नाम था उसका नाम था ऑपरेशन पवन, जो वहाँ पर हमारी भारतीय फौज द्वारा इस लड़ाई को अंजाम दिया गया था। और यह 25 नवंबर 1987 का एक्शन है जो मेजर रामास्वामी परमेश्वर साहब द्वारा वहाँ पर किया गया था। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ऑपरेशन पवन क्या था और श्रीलंका में गृह युद्ध की सिचुएशन क्या थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1983 से 2009 के बीच में श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति रही है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर अधिकतर जो पॉपुलेशन है वह सिंगली निवासी है वहाँ पर, और वहाँ पर कम पॉपुलेशन में लगभग 15 से 18% पॉपुलेशन के अंदर तमिल लोग रहते हैं। तो जैसे जैसे सिंगली ज़्यादा थे तो सिंगली धीरे धीरे तमिल लोगों के जो अधिकार थे उनका हनन करना उन्होंने शुरू कर दिया। इससे जो तमिल लोग थे उनके अंदर असंतोष की स्थिति पैदा हो गई, वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे वहाँ की सरकार से। तो उन्होंने सरकार से डिमांड की कि जब आप हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो हमारा एक अलग से सेपरेट देश बना दीजिए, जिसमें कि हम अलग देश में आसानी से रह सके, अपनी रिक्वायरमेंट अपनी अकॉर्डिंगली हम उसको अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जी सके, अपनी जीवन शैली को पूरा कर सकें। लेकिन इसी बीच जो तमिल की वहाँ पर श्रीलंका की सरकार थी उसने ऐसा नहीं करने दिया और उन्होंने तमिलों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन परफॉर्म कर दिया। जब धीरे धीरे तमिल के खिलाफ मिलिट्री एक्शन हुआ तो वहाँ पर धीरे धीरे तमिल का पलायन श्रीलंका से अब भारत की तरफ बढ़ने लग गया और हमारे तमिलनाडु के अंदर कुछ जो तमिल श्रीलंकन थे वो धीरे धीरे तमिलनाडु के अंदर आकर बसने लगे। इससे भारतीय जो सरकार थी उसको लगा कि ये तो हमारे लिए भी एक प्रॉब्लमिक सिचुएशन है, क्योंकि बाहर के लोग अगर प्लान करके हमारे देश में आएंगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री साहब थे राजीव गांधी, उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री से बात की, वहाँ के राष्ट्रपति से बात की और उनसे बोला कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि हम जो तमिल लोग हैं इनको समझाने के लिए इंडिया की तरफ से एक शांति दूत की तरह आप अपनी सेना को भेजिए, जिससे कि हम लोग इनके ऊपर कंट्रोल कर सकें और फर्दर प्लान ना हो और इसको दबाया जा सके। जो भी ये तमिल लोगों के द्वारा जो यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है इसको ये शांति के रूप में दबाया जा सके। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो फोर्स थी उसको उसी तरह से ऑर्डर दिए गए, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस अकॉर्डिंगली डिफेंस मिनिस्ट्री में ऑर्डर दिए कि वहाँ पर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भारतीय फौज है उसमें कुछ लोग वहाँ पर शांति दूत की तरह पर वहाँ पर जाएंगे।
और जब हमारे भारतीय सैनिक वहाँ पर जाते हैं तो उस स्थिति में जो शांति वहाँ पर स्टैब्लिश करनी थी, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पवन कहा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि श्रीलंका के अंदर जो आंदोलनकारी हैं उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण करना शांति स्वरूप से, यानी उसमें उनके अंदर अटैक नहीं करना, उनको किसी भी तरह करके उनको मनाना, और जिससे कि स्थिति कंट्रोल में की जा सके, जो प्लान हो रहा है उस प्लान को रोका जा सके और श्रीलंका के अंदर भी गहरा युद्ध को समाप्त किया जा सके। तो ये पूरी स्थिति 1987 से 1990 तक कंप्लीट चली और काफ़ी भारतीय सैनिक भी वहाँ पर गई इस ऑपरेशन के अंतर्गत। इसी ऑपरेशन में एक विद्रोही ग्रुप के साथ में भिड़ंत हुई हमारी भारतीय फौज की, और जहाँ पर मेजर रामास्वामी परमेश्वरन साहब शहीद हो गए। तो उनके बारे में आज हम यहाँ पर जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या थी और उन्होंने कैसे उस लड़ाई को परफॉर्म किया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन साहब भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, जिन्होंने श्रीलंका सिविल वार के दौरान बहुत ही बहादुरी से लड़े और मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण यानी परमवीर चक्र उन्होंने प्राप्त किया। उनके साथ 91वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा 54 इन्फेंट्री डिवीजन था, और उनके इस लक्ष्य का नाम ऑपरेशन पवन दिया गया था, जो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो हमारे 24 नवंबर 1987 को इस बटालियन को, जिसकी अगुवाई मेजर रामास्वामी कर रहे थे, सूचना मिली कि कातुरतोई के एक गांव में कुछ सशस्त्र और गोला बारूद का एक जखीरा किसी घर में उतर गया। यानी कि कुछ जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, जो विद्रोह का रूप ले रहे थे, वह एक किसी गांव के अंदर, जो गांव का नाम बताया गया है कातुरताई गांव, उसके अंदर वह पहुंच गए हैं। तो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और उनको नियंत्रण करने के लिए कैप्टन DR शर्मा साहब के नेतृत्व में 20 सैनिकों का एक दल इस सूचना को पाकर उसकी सत्यता को जांचने के लिए और उनको नियंत्रण करने के लिए वहां पर पहुंचता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग इस ग्रुप के द्वारा शुरू कर दी जाती है। तो कैप्टन DR शर्मा साहब को लगता है कि अब ऐसी स्थिति में उनको रेनफोर्समेंट चाहिए, क्योंकि उनको ना तो ये पता कि अंदर कितने आदमी हैं, कितने विद्रोही हैं और कैसे इसको परफॉर्म किया जाए। तो उन्होंने फर्दर रेनफोर्समेंट की डिमांड की, जिसके फलस्वरूप हम शांति विरोधी तत्वों की संख्या अधिक होने के कारण, जैसे मैंने बताया, रेनफोर्समेंट के रूप में रामास्वामी साहब ने भी अपनी कंपनी के साथ उस एरिया की घेराबंदी कर दुश्मन को ढूंढना शुरू कर दिया। और यह इवेंट पूरी 25 जून की है, जिस समय ये इवेंट उन्होंने परफॉर्म किया। तो दुश्मन की अचानक गोलाबारी से भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया तथा एक अन्य घायल हो गया। अब ऐसी स्थिति में चूंकि वहाँ पर श्रीलंका वाले रीजन में नारियल का पेड़ बहुत अधिक होते हैं, तो चारों तरफ जो जंगल था, बाहर पोर्शन था, उसमें नारियल के झुरमुटों के अंदर से जो विद्रोही थे वे छुपे हुए थे, वे लगातार गोलाबारी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में रामास्वामी साहब के सामने एक जो प्रदर्शनकारी था वह तुरंत सामने आ गया और उसने उनको गोली चला दी। वह गोली उनकी छाती में लगी, लेकिन वह हार नहीं माने। वह उस सैनिक के दुश्मन के पास गए और उन्होंने उसको ही बंदूक छीनकर वापस उसी को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। और गोली लगे होने के बावजूद भी वह लड़ाई को लगातार लड़ते रहे, अपने सैनिकों का जोश बढ़ाते रहे। और इसी बीच जो हमारे भारतीय फौज थे, उन्होंने विद्रोहियों के 6 लोगों को वहां पर उस स्थिति में उन्होंने उनको समाप्त कर दिया। और खास बात है कि उनको चोट लग चुकी है, वो जख्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उस एरिया को, उस रणभूमि को वह छोड़ने को तैयार नहीं थे। वह लगातार वहां पर लड़ते रहे। तो अब ऐसी स्थिति को देखकर कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां पर मारे गए और कुछ वहां से भाग गए। इसके साथ साथ हमारी भारतीय फौज को AK-47 और कुछ रॉकेट लॉन्चर और बम भी वहां पर बरामद किए गए, और जो बाकी के बचे उग्रवादी थे वहां से उस मैदान को छोड़कर भाग गए। परंतु गंभीर रूप से घायल हुए हमारे रामास्वामी परमेश्वर साहब श्रीलंका की इस ऑपरेशन पवन के दौरान वह शहीद हो गए और दुश्मन के सामने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर मरणोपरांत मेजर रामास्वामी परमेश्वर साहब को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये कहानी थी हमारे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन साहब के बारे में, जिन्होंने ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ था, इसके दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और फाइनली उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगली वीडियो में जो हमारे बचे हुए वार हीरो हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।